सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये जो कन्वेंशंस पर हम बात कर रहे हैं मैम, परिस्थितियां बदलने से ही तो नहीं बदल गया। खैर, सुखदेव भगत, ये बेहद नॉन सीरियस अप्रोच विपक्ष का भी है क्या? आप मौका देते हैं और ये जो मखौल बनाने की एक कोशिश है अविश्वास प्रस्ताव की, वो भी कस्टोडियन के खिलाफ। कोई गणित नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, थोड़ा सा मैं वक्त चाहूंगा, कोई कंसेंसस नहीं विपक्ष के बीच में। मैं केसी त्यागी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है, मैं उनकी बातों को बहुत गंभीरता सुन रहा था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी की बात की, मनमोहन सिंह जी की बात कही, वाजपेयी जी की बात कही, सुषमा स्वराज जी की बात की। और निश्चित रूप से सदन है, सदन संसदीय परंपराओं से और लोक लज्जा से चलती है और निश्चित रूप से हमें उन परंपराओं का संवाहक बनना चाहिए। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि सदन जो है, सदन को मोदी जी की सरकार ने टच मी नॉट, ये छुईमई पौधा इन्होंने बना दिया है। रहा राहुल जी ने अडानी का नाम लिया, हाउस एडजर्न। और एक बात मैं बता दूं, जो सदन जो हमारे आसन में जो विराजमान होते हैं वो किसी दल के नहीं होते हैं। मैं इन्हें बता दूं, तो उस अडानी के मुद्दे पर विपक्ष में एकजुटता तो नहीं है ना सुखदेव भगत? टच मी नॉट, आप सत्ता पक्ष को कह रहे हैं भाई टच मी नॉट, ठीक है। आपने अपने विपक्ष को कहा एकजुट कर लिया। ममता बनर्जी आपके साथ नहीं खड़ी, अखिलेश यादव आपके साथ नहीं खड़े, डिम्पल यादव का आज का बयान सदन, गरिमा जी अलग थलग आप पढ़ते हुए दिखे ना। गरिमा जी, सदन चलने की बातें मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ। क्या कारण है कि अडानी के शब्द आते हैं कि क्या राजा की जान तोते में है, ये संबंध है कहीं का? ये एक कारण है कि अडानी का नाम आते ही एडजर्न हाउस हो जाता है। ये पहली बात है। एक बात स्पष्ट कर दूं यहां पे, प्रेमचंद जी का जो पंच परमेश्वर कहानी है, उसमें कहने का मतलब यह है जो आसन में जो व्यक्ति हैं वो किसी दल के नहीं होते हैं, वो पूरा सदन उनका होता है, पूरा सदन उनका परिवार होता है। लेकिन सदन जो आसन में विराजमान व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होके और दल विशेष के रूप में अगर काम करे और उनकी जो नजर है, उनकी जो दृष्टि है वो केवल सत्ता पक्ष की ओर जाए तो उस पर भी अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है सुखदेव भगत, मैं विद ड्यू रिगार्ड आपसे पूछ रही हूं, आप खुद पार्लियामेंटेरियन है, तो ये गणित बड़ा सामान्य सा गणित है। मेरे जैसे सामान्य समझ रखने वाले इंसान को पता है कि 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। अगर ये मुद्दा इतना संजीदा था आपकी नजर में तो कोई गुणा गणित नहीं लगाया। मात्र 10 दिन बाकी थे कल जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। निश्चित रूप से मैं आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती, आपने देखा होगा जयराम रमेश जी ने क्या लिखा कि बहुत ही व्यवस्था से, बहुत ही दुखी मन से। हाँ। ये हमारे पास जब कोई विकल्प नहीं बचा, मुझे मालूम है कि हमें 14 दिन के पहले नोटिस देना है। हाँ। उस विधि के तहत हमें नोटिस देना है, लेकिन कुछ चीजें प्रतीकात्मक रूप से हो जाती है कि आप अपने आचरण में अगर उसमें परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। आपने आज खड़गे जी का वक्तव्य देखा, बहुत ही दुखी मन से हमें ये कदम उठाने पड़े हैं। इसलिए हमने कहा कि ये पूरी की पूरी चर्चा का था ना कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, सत्ता पक्ष अपना क्लैरिफिकेशन देगा, वो नहीं हो पाएगा ना। और बाकायदा रिकॉर्ड हो गया इस देश के संसदीय इतिहास में कि भाई जगदीप धनखड़ के खिलाफ, किसी इस देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया विपक्ष। राजीव राय ये उपराष्ट्रपति, हाँ। गरिमा जी उपराष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं, ये सभापति के विरुद्ध है। ये पहले मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकली मैं इसे कह रहा हूं। दूसरी बात, मैं अभी अपराजिता की बात, उन्होंने और राज्यसभा के सभापति हो, निश्चित एक चीज और, राष्ट्रपति हो, व्यक्ति एक ही है। राजीव राय, ये व्यक्ति एक ही है लेकिन पद अलग है जिस जगह पे वो है। और उनके